टुडेज क्लास। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th एमसीक्यूज देखेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10th सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट। इसमें चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। और इस चैप्टर के लगभग सारे एमसीक्यूज निकाल रखे हैं इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं बचेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर के कंप्लीट एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें लगभग 60 एमसीक्यूज़ इंक्लूड कर रखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी इंक्लूड कर रखे हैं, नॉर्मल भी इंक्लूड कर रखे हैं, टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ भी इंक्लूड कर रखे हैं, और जो इमेजिनेशन वाले हैं वो भी इंक्लूड कर रखे हैं। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। ये ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर कर रखा है, तो ऑनलाइन टेस्ट के रूप में अपन इसको सोल्व करेंगे पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और इसके जो राइटर हैं वही है नेल्सन मंडेला। नेल्सन रोलिहलाला मंडेला, इसमें ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, लेकिन आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। नेल्सन रोलिहलाला मंडेला, तो यहाँ पर स्पेलिंग कैसे लर्न करनी है आपको, ROLIHLAHLA ऐसे आपको लर्न करनी है, ताकि आपको लर्न भी रह जाए। ROLIHLAHLA द करेक्ट स्पेलिंग। तो नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। Next, question number 2. What does depth of operation create? Now, depth of operation क्या create करता है? What is the meaning of operation here? Operation का मतलब होता है अत्याचार या harassment। अत्याचार या harassment। तो जो अत्याचार या harassment किया जा रहा था साउथ अफ्रीकन पीपल पर, वो क्या create करता है? Here the answer is D. Heights of करेक्टर। जो अत्याचार, अगर किसी पर्सन पर ज़्यादा अत्याचार किया जाता है तो उसके अंदर जो करेक्टर हैं बेस्ट वाले, वो निखर कर आते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला का अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? तो इसमें देखते हैं अपन, ऑपरेसर। ऑपरेसर का मतलब होता है जो अत्याचार करता है उसको अपन ऑपरेसर कहते हैं। ऑपरेस्ड, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन फ्री नहीं है? दोनों फ्री नहीं है। जो अत्याचार कर रहा है वो भी फ्री नहीं है, और जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो भी फ्री नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। कौन सा रियलाइजेशन उसने फील किया उसके बॉयहुड फ्रीडम का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखते हैं अपन, फ्रीडम वॉज मींट फॉर किड्स। केवल किड्स के लिए फ्रीडम है। इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ये एक इल्यूजन है फ्रीडम। हाँ, ये हो सकता है। ही हैड नो रियलाइजेशंस, ये रॉन्ग है। और ही वॉज बोर्न फ्री, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। तो नेल्सन मंडेला के लिए जो बॉयहुड का जो फ्रीडम है, बचपन का जो फ्रीडम है, वो एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स सं। इनॉग्रेशन में 2 नेशनल एंथम गाए गए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए।
रीज़न देखते हैं क्या, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी एम्प्लॉय करने के लिए, तो ये नहीं हो सकता है। यस, ये हो सकता है। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, काले और गोरों में भेद किया जा रहा था, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हाँ ये हो सकता है। टू इम्प्लाई यूनिटी, ये भी हो सकता है। बोथ ए एंड बी, यस। आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन अच्छे से देखना है, केवल एक ऑप्शन देख के टिक मार्क नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, एक ऑप्शन देखकर फटाफट टिक मार्क कर देते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है आपके ऑप्शन गलत हो जाए। तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन अच्छे से देखना है और यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट बेस्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड टू एम्प्लाई यूनिटी, दोनों के लिए वो नेशनल एंथम गाया गया था, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। 10th मई, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। डेट 10th ऑफ मई, ये इनॉग्रेशन डेट है। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, करेज के बारे में, साहस के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या लर्न किया, सीखा। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, बोथ सी एंड डी। सी मतलब क्या है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, फियर नहीं हो, उसका मतलब करेज है। इट इज़ द ट्राइम्फ ओवर वियर, ओवर फियर, डर के ऊपर विजय, हाँ ये हो सकता है। और बी नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज इट इज़ द ट्राइम्फ ओवर फियर। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला का मतलब क्या है कि अगर आप फियर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप में साहस आ गया है, करेज आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, अनायासी, अनप्लैंड, अनजाने में ही। व्हाट इंटेंडेड इफेक्ट डिड डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब अनायास ही जो अत्याचार किया जा रहा था दशकों से, काफ़ी सालों से। ऑपरेशन मतलब अत्याचार, हेरासमेंट, एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी का मतलब होता है अ क्रूअल एक्ट, क्रूरता। तो व्हाट इंटेंडेड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट आया अनायासी, डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड, मतलब जो दशकों से जो अत्याचार किया जा रहा था, क्रूरता की जा रही थी, उससे क्या इफेक्ट आया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपन, बॉयकॉट फ्रॉम फॉरेन नेशंस, नो। पॉवर्टी एंड सफरिंग, ये भी ज़्यादा नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी, नो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। तो इसकी वजह से जितना अत्याचार किया जा रहा था, जितना क्रूरता की जा रही थी दशकों से, उससे क्या हुआ कि फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए उस कंट्री में। तो यहाँ पर क्या, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे आदमी क्रिएट हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस वाले, विजडम वाले और जेनरोसिटी वाले, उसकी वजह से। तो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन इज क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world had ever known. What structure is Mandela talking about? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डसेस्ट, मतलब जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया हार्डसेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानवता वाला, इनह्यूमन मतलब जो मानव के प्रति, मतलब ह्यूमन के प्रति जो बिहेव नहीं किया जाता है उसको कहते हैं इनह्यूमन। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैड एवर नोन, मतलब इतना बुरा व्यवहार जिसमें सोसाइटी ने फील किया, वो किस स्ट्रक्चर के बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, पुअर लोगों के जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन,
तो यहाँ पर डोमिनेशन भी आ सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ब्लैक स्किन पीपल के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, उसके बारे में बता जा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है, ये शायद रॉन्ग टाइप हो गया है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, और ये करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। और सी वाला भी देख लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, नो। पॉवर्टी एंड सफरिंग, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द spectacular array of South African jets was a display of, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब इनोग्रेशन हो रहा था तब साउथ अफ्रीका में जेट्स, जो प्राइवेट जेट्स हैं या फिर गवर्नमेंट के जेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो उड़ रहे थे ऊपर आसमान में। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है भव्य, शानदार, अमेजिंग। स्पेक्टिकुलर मीन्स अमेजिंग, भव्य, शानदार। एरे, ARRAY, एरे मतलब होता है एन ऑर्डरली सीरीज, जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सीरीज होती है उसको अपन कहते हैं एरे, प्रभावशाली व्यवस्था। तो जेट्स जो उड़ रहे थे आसमान में वो बिल्कुल डिसिप्लिन से उड़ रहे थे। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो बिल्कुल डिसिप्लिन से उड़ रहे थे, ऊपर ऑर्डर के अकॉर्डिंग उड़ रहे थे, बिल्कुल शानदार लग रहे थे। वो डिस्प्ले ऑफ, जो वो डिस्प्ले था वो क्या शो करता है, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी शो करता है, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन करेक्ट। मिलिट्री प्रिसीशन, हाँ ये भी हो सकता है। नाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीशन, प्रिसीशन मतलब होता है एग्जैक्टनेस, कि मिलिट्री की जो एग्जैक्टनेस है वो शो कर रहा है, हाँ ये भी हो सकता है। बोथ ए एंड बी, यस, नन ऑफ द अबव, नो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, जो मिलिट्री थी, जो एरोप्लेन में जो कर्तव्य दिखा रही थी, वो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी शो कर रही थी। एंड ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्रीज प्रिसीशन, जो मिलिट्री का जो एग्जैक्टनेस है, सटीकता है, उसको भी शो कर रही थी, यस। तो ऑप्शन नंबर सी इज मोर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज इट that the nation needed to be liberated from, what was it, ये वो कौन सी चीज़ है, that the nation needed to be liberated from, कौन सी चीज़ से फ्रीडम चाहिए नेशन को, कौन सी चीज़ से फ्रीडम चाहिए साउथ अफ्रीका को। लिबरेटेड का मतलब क्या होता है, मुक्त होना, फ्री। लिबरेट का मतलब होता है फ्री या फ्रीडम से बिलोंग करता है। नाउ द विल सी द ऑप्शंस। डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन का मतलब होता है कमी या लॉस, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेप्रिवेशन, DEPRIVATION। डेप्रिवेशन का मतलब होता है लॉस या कमी। ये ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है, चैप्टर में नहीं किया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी इसमें ज़्यादा नहीं बता रखा है जेंडर के बारे में, कि जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था मेल और फीमेल में। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी, हाँ ये हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। अब अपन अगर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, अपने को ओवरऑल देखना है। तो व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में अगर बात की जा रही है कि कौन सी चीज़ों से लिबरेट मतलब फ्री होना चाह रहा था साउथ अफ्रीका, डेप्रिवेशन, कमी, यहाँ पर कमी उनको क्या खल रही थी कि जो उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था काले और गोरों के बीच में वो, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर देखें तो पॉवर्टी और करेक्ट ऑप्शन ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन अगर अपन देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन नहीं देखना है, चारों को आपको देखना है और फिर बाद में आपको करना है करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउट, डेप्रिवेशन, कमी, कुछ ना कुछ कमी फील कर रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये भी कुछ फील कर रहे थे साउथ अफ्रीकन लोग, और पॉवर्टी, गरीबी भी फील कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबाउट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
What change brought international leaders to South Africa? What change? किस तरह का चेंज लेके आए इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल लीडर्स किस तरह का चेंजेस लेके आए? पीस, एंड ऑफ अपार्थीड, हाँ ये अपार्थीड सिस्टम मोस्ट डिस्कस्ड कीवर्ड इन द चैप्टर। ह्यूमैनिटी, ट्रेड, निगोशिएशंस, ट्रेड के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रखी है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज एंड ऑफ अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें काले गोरों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसको अपार्थीड सिस्टम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? डेप्यूटी प्रेसिडेंट कितने बनाए गए? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट 2 बनाए गए और इसके नेम भी आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो ये सेलिब्रेशन किस बात का था? जो गवर्नमेंट थी वो किस तरीके की बनाई जा रही थी? इट वॉज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, विल सी डिस्कस अबाउट द ऑप्शन डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक थी वो और नॉन रेशियल, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए काले और गोरों के बीच में। यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। डेमोक्रेटिक एंड रेशियल, रेशियल वर्ड नहीं है। मोनार्क एंड नॉन रेशियल, नो। तो यहाँ पर मोनार्क का मतलब क्या होता है? जहाँ पर राजा का शासन होता है, सम्राट का शासन होता है, एम्परर का शासन होता है, उसको कहते हैं अपन मोनार्क। तो यहाँ पर ऐसा तो था नहीं साउथ अफ्रीका में। ऑटोक्रेटिक और रेशियल, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग मतलब निरंकुश शासन, जहाँ पर बिल्कुल निरंकुशता हो उसको अपन कहते हैं ऑटोक्रेट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो वन पर्सन उसको गवर्न कर रहा हो, उसी के ऊपर सारी शक्तियाँ उसी के अंदर हो, तो उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका? तो दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ में रिलेशन क्यों तोड़ दिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपन। इट इज़ ए पुअर कंट्री, क्योंकि ये पुअर कंट्री थी, तो इस पुअर कंट्री की वजह से कोई भी ऐसे कंट्रीज रिलेशन नहीं तोड़ते हैं वैसे। वाइट रूल के कारण, अपार्थीड पॉलिसी, यस द मेन थिंग इज अपार्थीड पॉलिसी। तो ऑप्शन ए सी, अपार्थीड पॉलिसी के कारण जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया था साउथ अफ्रीका के साथ में। क्वेश्चन नंबर 17, वी थिंक ऑल ऑफ आर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for। तो ये लाइंस एग्जैक्टली ली गई हैं चैप्टर से, तो आपको अच्छे से समझना है। इंपॉर्टेंट लाइन है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग देखते हैं। वी थिंक ऑल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड मतलब इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हुए थे वहाँ पर, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो कि यहाँ पर आए हैं, द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर, जो कॉमन विक्ट्री हैं उसके बारे में बात कर रखी है। तो किसके लिए आए? पीस, ह्यूमन डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब क्या होता है? मान मर्यादा, स्टेटस, रिस्पेक्टेबिलिटी, इसको अपन डिग्निटी कहते हैं। जस्टिस और ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन हियर? यहाँ पर इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन से, जो बंदिशें थी वहाँ, उससे फ्रीडम
को कहते हैं अपन इमेंसिपेशन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप अच्छे से लर्न करना है। इमेंसिपेशन का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 19, whom did मंडेला wanted to thank but couldn't। नेल्सन मंडेला किसको थैंक यू कहना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। व्हाइट रूल्स, नो। मिलिट्री, ये हो सकता है मिलिट्री को थैंक्स, लेकिन करेक्ट ऑप्शन अपन देखते हैं अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अफ्रीकन जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, उनको थैंक यू कहना चाहते थे लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अब जिंदा नहीं थे, उनको अब नेल्सन मंडेला थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से आज साउथ अफ्रीका में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वेल्थ पीपल, यस हो सकता है। डायमंड, नो। जेम्स, नो। मिनरल्स, नो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। तो उनके अनुसार जो देश के जो लोग हैं, कंट्री के जो पीपल हैं, वो ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं उनके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द मेन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। आदमी की ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू पीपल, बोथ ए एंड बी। हाँ, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, उसका जो ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो फैमिली के प्रति भी है और पीपल के लिए भी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग जो नेचुरल जो थिंग है, जो अपने हार्ट तक आती है, वो क्या है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नो, नेचुरल थिंग नहीं है ये। लव, यस। हेट्रेड, नो। यूनिटी हो सकता है लेकिन नेचुरल थिंग जो है वो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन इज लव, बी। तो ये नेचुरली आता है लव। घृणा तो सिखाई जाती है, हेट्रेड तो सिखाया जाता है, लेकिन नेचुरल जो लव है वो नेचुरली आता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। कौन सी चीज़ ने मंडेला के हंगर, कौन सी चीज़ से मंडेला में हंगर फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए हंगर पैदा हुई, भूख पैदा हुई। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ऑप्शंस। हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स फैमिली, फैमिली के प्रति उसकी जो ऑब्लिगेशन है उससे उसको फ्रीडम के प्रति हंगर पैदा हुई। नो। ही वॉज बोर्न टू फाइट, नो। करेक्ट ऑप्शन देखना है अपने को। हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स पीपल, पीपल के प्रति उसका जो ऑब्लिगेशन है उसके कारण। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, मतलब एक ऐसा फैक्ट जो उससे ऑलरेडी ले लिया गया था, छीन लिया गया था। तो फ्रीडम उससे ऑलरेडी छीन ली गई थी, तो उसी कारण से, मतलब खुद की फ्रीडम छीन ली गई थी, तो इसी वजह से उनको फील हुआ कि मुझे फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए। तो मोस्ट सुटेबल करेक्ट ऑप्शन इज डी, द फैक्ट that it had already been taken away from him. Question number 24, a man who takes away another man's freedom is, एक ऐसा आदमी जो दूसरे की फ्रीडम को छीन लेता है उसको हम क्या कहते हैं। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यस करेक्ट ऑप्शन इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, घृणा का भी कैदी। क्रिमिनल, नो। रूड, नो। एंड वाइट, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, द इनोग्रेशन टुक प्लेस इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के अंदर इनोग्रेशन हुआ। प्रिटोरिया क्या है, एक सिटी का नेम है। तो इस सिटी में क्या इनोग्रेशन हुआ था। तो आंसर इज यस, ट्रू। द इनोग्रेशन, वैसे ये ट्रू और फॉल्स वाले नहीं आएंगे, लेकिन ये जो एमसीक्यू बन रहा था इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको इसी बहाने आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द इनोग्रेशन वॉज हेल्ड ऑन 10th May इन ऑटम सीजन। जो इनोग्रेशन हुआ था वो 10th May को हुआ था, यस करेक्ट। लेकिन वो कौन से सीजन में हुआ था, ऑटम सीजन में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज ऑटम। प्रीवियसली देयर वाज अ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई थी उससे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में। तो करेक्ट ऑप्शन इज रेशियल,
RACIAL, racial government in South Africa. Previously there was a racial government in South Africa. मतलब साउथ अफ्रीका में पहले काले गोरों के बीच में भेदभाव किया जाता था, तो रेशियल गवर्नमेंट थी पहले. One cannot be set free. Question number 28. One cannot be set free if he or she takes away freedom of other person. मतलब किसी पर्सन को फ्री नहीं किया जा सकता है अगर वह दूसरे पर्सन की फ्रीडम ले लेता है. ही और सी टेक्स अवे, अगर उससे फ्रीडम छीन ली जाती है तो उसको फ्री नहीं कहा जा सकता है. क्या ये सही बात है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं ट्रू. वन कैन नॉट बी सेट फ्री, एक किसी भी पर्सन को फ्री नहीं कहा जा सकता है इफ़ ही और सी टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन. मतलब उससे छीन ली जाती है या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन की फ्रीडम छीन लेता है तो उसको फ्री कहा जा सकता है क्या? तो ये कहा जा सकता है. वन कैन नॉट बी सेट फ्री, इसको वापस देखें आप. वन कैन नॉट बी सेट फ्री, एक पर्सन को फ्री नहीं कहा जा सकता है इफ़ ही और सी टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन. अगर वो किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम को ले लेता है तो उसको फ्री नहीं कहा जा सकता. तो ये करेक्ट ऑप्शन है ट्रू. क्वेश्चन नंबर 29. मंडेला वॉज प्रिवेंटेड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज डेस्क व्हेन ही बिगेन टू सर्व हिज पीपल. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मंडेला वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मतलब मना करना. मंडेला वॉज प्रिवेंटेड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, मतलब उसको अपनी ड्यूटीज़ से डिस्चार्ज कर दिया गया जब वह उसने अपने लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया. मंडेला वॉज प्रिवेंटेड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ टूवर्ड्स हिज. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली. जब वो अपने लोगों की सेवा करने लग गया था तब उसको मना कर दिया गया, मतलब वो अपने फैमिली के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे. तो ऑप्शन इज बी. द ऑथर वॉज फ्री टू लिव until he did not begin to serve his. The author was free. author बिल्कुल फ्री था. फ्री टू लिव, एकदम फ्री रहने के लिए फ्री था. he did not begin to serve his, जब तक उसने अपने लोगों की सेवा करना स्टार्ट नहीं किया तब तक वो फ्री फील ही कर रहे थे. The author was free to live, रहने के लिए फ्री फील कर रहे थे. until he did not begin to serve his people. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. when Mandela began to serve his people he was troubled by laws of. जब नेल्सन मंडेला ने बिगिन किया, स्टार्ट किया अपने लोगों की सेवा करना, तब उसने क्या फील किया? ही वॉज ट्रबल्ड, उससे परेशानी हुई. कौन से लॉज की वजह से? तो गवर्नमेंट के जो लॉज बने हुए थे उस टाइम पर, उसकी वजह से उसको ट्रबल हुई, परेशानी हुई कि वो अपने लोगों की भी सेवा सर्विस नहीं कर पा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 32. ड्यू टू रेशियल सिस्टम ब्लैक पीपल कुड नॉट लिव नॉर्मल लाइफ इन साउथ अफ्रीका. रेशियल सिस्टम के कारण जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे थे. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी, सही बात है ये. एवरी मैन हैज़ टू या ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर एक पर्सन की दो ऑब्लिगेशंस थी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. क्वेश्चन नंबर 34. अ ब्लैक पर्सन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ. जो ब्लैक पीपल था, ब्लैक स्किन पीपल था, ब्लैक स्किन्ड पर्सन था, उसको पनिश किया जाता था किसके बेसिस पर? कलर के बेसिस पे, कि उसके स्किन की कलर ब्लैक है, इसकी वजह से उसको पनिश किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 35. सोशल सर्विस कम्स अंडर द ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स. सोशल सर्विस किसके अंतर्गत आती है? सोशल सर्विसेज कम्स अंडर द ऑब्लिगेशंस. सोशल सर्विस जो है किस ड्यूटी के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर विल सी क्वेश्चन नंबर 35. चिल्ड्रन, पेरेंट्स, पीपल. यस, सोशल सर्विस कम्स अंडर द ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स पीपल. सोशल सर्विस का मतलब क्या है? लोगों की सेवा करने के
करना सोशल सर्विस के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 36, पीपल मस्ट बी टॉट टू लव अदर्स। लोगों को दूसरों से प्यार करना सिखाया जाना चाहिए। जैसे लोग उन नफ़रत करना सिखाते हैं लोगों को, तो उसी तरीके से लोगों को प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन इज़ ट्रू। नेल्सन मंडेला ने ये लाइन कही है, तो ये लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू ऑथर वी हैव नो राइट टू हेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ। हमारे पास में किसी तरह का कोई राइट्स नहीं है कि हम हेट करें। किस बेसिस पर? रॉन्ग डूइंग्स, कलर ऑफ स्किन, लैंग्वेज, लिटरेचर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ कलर ऑफ स्किन। हमारे पास में कोई राइट नहीं है कि हम लोगों के स्किन को देखकर हम डिस्क्रिमिनेशन करें, उनसे घृणा करें। क्वेश्चन नंबर 38, ह्यूमन वर्च्यूज़ कैन नॉट बी। ह्यूमन वर्च्यूज़ जो हैं, ह्यूमन के जो गुण हैं वो नहीं हो सकते क्या? डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेसिडेंट मंडेला सो वर्च्यूज़ इन। प्रेसिडेंट मंडेला ने जो वर्च्यूज़ देखे किस में देखे? वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, फ्यू पीपल, ऑल पीपल। सभी लोगों में उन्होंने वर्च्यूज़ देखे, सारे लोग उनके लिए समान थे। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला वांट्स टू थैंक। किसको थैंक यू कहना चाहते थे वो? नेल्सन मंडेला। करेक्ट ऑप्शन इज़ अफ्रीकन पैट्रियोट्स। जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, जिन्होंने अपने कुर्बानी दी फ्रीडम के लिए, उनको थैंक यू कहना चाहते थे नेल्सन मंडेला। वाइट गवर्नमेंट, नो, इसको नहीं थैंक यू नहीं कहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 41, अ डीप वुंड हैड बीन क्रिएटेड बाय द पॉलिसी ऑफ। एक गहरा घाव बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया, किस पॉलिसी की वजह से? ब्रदरहुड, यूनिवर्सल लव, अपार्थीड। यस, करेक्ट ऑप्शन इज अपार्थीड सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी वजह से साउथ अफ्रीकन पीपल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये इस चीज़ ने एक बहुत गहरा घाव बना दिया था साउथ अफ्रीकन लोगों में। क्वेश्चन नंबर 42, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गया। द प्रोनाउन आई रेफर्स हियर। आई यहाँ पर किसके लिए आया है? ज़ेनानी, नेल्सन मंडेला, वॉल्टर, ओलिवर। तो करेक्ट ऑप्शन इज आई केम फॉर नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 43, द रेशियल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो कब स्टार्ट हुआ? तो द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 44, द रेशियल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका एंडेड इन द। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशियल सिस्टम कब एंड हुआ? एंडेड इन द डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के लास्ट में ये एंड हो गया। 20th सेंचुरी के लास्ट में ये रेशियल सिस्टम एंड हो गया और 20th सेंचुरी के फर्स्ट में ये स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, द रेशियल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वॉज इस्टाब्लिश्ड बाय। किसके द्वारा इस्टाब्लिश किया गया रेशियल सिस्टम? जो काले गोरों के बीच में जो भेदभाव है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाइट स्किन्ड पीपल। जो वाइट स्किन पीपल थे उनके द्वारा ये सिस्टम स्टार्ट किया गया। अंडरस्टूड है ये? वेरी सून द एयर फोर्स जेट्स ऑफ रोड ओवर द यूनियन बिल्डिंग। जो एयर फोर्स के जो जेट्स थे वो दहाड़ने लगे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, मतलब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो उड़ने लगे। तो ये जेट्स किस कंट्री के थे? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो जेट्स थे वो साउथ अफ्रीका के ही थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी, साउथ अफ्रीका। वेरी सून द एयर फोर्स जेट्स ऑफ साउथ अफ्रीका रोड ओवर द यूनियन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 47, the South African defense showed its loyalty to डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी के प्रति उन्होंने अपना लॉयल्टी शो की, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, इसके प्रति शो नहीं की उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 48, द जनरल्स ऑफ डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड। जो
डिफेंस फोर्स के जो जनरल्स थे उन्होंने सैल्यूट किया किसको, प्रेसिडेंट को किया, ये क्लियरली मेंशन है चैप्टर के अंदर। द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज सफरिंग फ्रॉम, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे ब्लैक पीपल, वो किससे सफ़र कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन से कर रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव जो किया जा रहा था उससे वो सफ़र कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका वॉज द विक्ट्री ऑफ, जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ डेमोक्रेसी का, वो किस चीज़ की विक्ट्री थी, किस चीज़ की विजय थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ गुड वर्च्यूज़, गुड वर्च्यूज़ की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम हाउ मेनी सेंचुरीज देयर वॉज वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट रूल जो गोरे लोगों का राज रहा कितने सेंचुरीज तक रहा, तो लगभग 300 सालों तक रहा, 3 सेंचुरीज तक 300 सालों तक उनका राज रहा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन, कितनी सीट्स मिली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 400 में से, तो यह भी मेंशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 252 सीट्स मिली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को साउथ अफ्रीका में जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इस्टेब्लिश हुई। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर, नेल्सन मंडेला की डॉटर का क्या नेम था। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन इज डी, ZENANI, ज़ेनानी। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग लर्न करनी, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 54, हु वॉज मिस्टर डी क्लर्क, डी क्लर्क कौन थे, ये भी आपको नेम लर्न होना चाहिए, कौन थे ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली, ओथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 55, हु वॉज थाबो म्बेकी, थाबो म्बेकी कौन थे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थाबो म्बेकी, सबसे पहले जो शपथ ली थी वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली थी मिस्टर डी क्लार्क ने, और फिर बाद में शपथ ली थी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने जिनका नाम था थाबो म्बेकी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब क्या है, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर में अपार्थाइड सिस्टम को फोकस किया गया है। तो अपार्थाइड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, अपार्थाइड सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर इट इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है जो बना दिया गया वहाँ पर उस कंट्री में। विच नेशनल एंथम वॉज संग बाई वाइट पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट पीपल ने कौन सा नेशनल एंथम गाया, ब्लैक पीपल ने कौन सा नेशनल एंथम गाया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो वाइट पीपल हैं उन्होंने जो गाया नेशनल एंथम, उसका नाम क्या था, एन कोसी सिकेलल आई अफ्रीका, एन यहाँ पर साइलेंट है, कोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ये नेम आपको याद होना चाहिए, स्पेलिंग सही याद होना चाहिए, कि हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर इन स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 58, विच नेशनल एंथम वो संग बाई ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल के द्वारा कौन सा नेशनल एंथम गाया गया था, तो यहाँ पर ब्लैक लोगों ने नेशनल एंथम गाया, वो उसका नाम है डाइस्टेम। क्वेश्चन नंबर 59, इन साउथ अफ्रीका डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1900 to 1910। हु वॉज नॉट द फ्रीडम फाइटर इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर फ्रीडम फाइटर कौन नहीं था, तो ये चैप्टर के अंदर 6 फोटोज़ दे रखी हैं फ्रीडम फाइटर्स की, तो उनके नाम की स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए। इसके अंदर अगर अपन देखें तो ब्रैम फिशर, चीफ लुथुली, रॉबर्ट सुबुक्वे, रॉबर्ट क्लेन, तो ये नहीं था। ठीक है, तो ये हैं आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस, और इसको सबमिट कर देते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट अपन दे रहे थे, तो अपन देखते हैं कितने मार्क्स अपने आए हैं। 60 क्वेश्चंस थे, वी स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 60, 100% स्कोरिंग, और ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आपको और अगर किसी चैप्टर के MCQs बच गए हैं तो आपको मिल जाएंगे। बाय एवरीवन। अगर आपको इसको देखना है, क्योंकि अभी पार्ट फर्स्ट के जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको इसको वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको ये MCQ लर्न हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।